आपको जरूर कह देता हूँ कि आप अपनी जो दिनचर्या है ठीक करनी चाहिए। हमने कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब अपना काम करना है और कितना योग करना है, ये हमारा दिनचर्या होनी चाहिए। हमारा खान पान बिगड़ चुका हुआ है, 80% खान पान बिगड़ गया हुआ है, 20% जो है हमारा योग काम कर रहा है। 80 है, जब खान पान ही बिगड़ गया हुआ है तब योग भी क्या करेगा। खान पान बिल्कुल बिगड़ गया हुआ है। रोज लोग रात को 10-10 बजे तक खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। वो खाना खाने का टाइम नहीं है। खाने का टाइम 7 बजे करो और 9-9:30 बजे सो जाओ और 5 बजे सुबह उठ जाओ। ये सभी प्रभु भक्तों से विनती है, माताओं से विनती है। माता उठ जाएं, वो अपने आप उठेंगे, परंतु फिर भी बच्चे नहीं उठते हैं। छोटे बच्चों को आदत डालनी चाहिए, बड़े बच्चे फिर हाथ से निकल जाते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। बच्चों को तो बड़े बच्चों को तो मारना गलत है, आँख का वो है, इशारा है। छोटे बच्चों को भी नहीं मारा जाता। जो बच्चा आँख से डरता है नहीं, वही बच्चा बनता है, मार के ठीक हो जाता है। वो कि बोलता है 2-4 पौड़ियाँ और किनारे हो गया। इसलिए 80% जो खाना है हमारा, वो हमारा ठीक कर देना चाहिए। पानी हमारे को खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले पीना चाहिए, या खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। पानी रखो जरूर अपने पास। कई बार मिर्च लग जाती है, कई बार जिसको बोलते ग्राह लग जाता है। अगर ग्राह नहीं लग गया तो सांस अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, खत्म। सांस नहीं आया तो मृत्यु है। उस टाइम भी मृत्यु हो सकती है अगर पानी नहीं होगा आपके पास। कोई देर नहीं लगेगी आपको। इसलिए पानी जरूर रखो, पर पानी को मत पियो। कोशिश करो कि खाना खाती बार पानी नहीं पियो। ये वरदान है गुरु जी का, आज्ञा पर चलना चाहिए उनकी। गुरु जी हमारे को 5 बजे, हम आश्रम में होते थे तो 5 बजे वो आ जाते थे। हम जैसे होते थे सोए हुए तो ऐसे उठाते थे, ऐसे हमारी चादर उठा देते थे, उठो। हम फिर ठीक हो जाते थे कि गुरु जी टप गए, अब फिर सो जाते हैं, ठीक है नहीं। फिर आना गुरु जी ने, फिर उन्होंने चादर उठा लेने के बाद, चादर उठाने के बाद भी फिर भी ठीक थे वहाँ। फिर भी वो बोलता है यार चले गए, गुरु जी वापस हो जाता है, ठीक है नहीं। तो हमने गुरु जी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। कई बार बोलते कि उठो, आलस को छोड़ो। जो हमारा आलस है वो बड़ा दुश्मन है, बहुत ज़्यादा दुश्मन है। एक टाल मटोड़ है जिसको परमात्मा कहते हैं, वो इससे ज़्यादा दुश्मन है। कोई बात नहीं आ रहा, 8 बजे जाना, साथी गुरु क्या करना, ठीक है 1 घंटा बथेरा। अरे घंटा तो है, पहले पानी का भी पीना, आपने कभी योगा करना, थोड़ा बहुत योग करना, 10-15 मिनट का कर लो, नहीं करना। यहाँ 8-9 बजे तक बच्चे उठते हैं, क्या करें उसका। माताएं बोलती नहीं, कुछ नहीं। अगर वो नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। अगर बच्चा नहीं मानता है, जाए यार, और क्या करना है बच्चा ने। किसका बच्चा, कौन बच्चा है, कोई बच्चा नहीं है, किसका नहीं। आज ही चले जाए वो अच्छा है, आज ही चले जाए वो अच्छा है, नहीं बिगड़ के भी जाएगा नहीं। बिगड़ गया फिर क्या करना उसको। ये तो बिगड़ गया फिर चले गया, जाना है चले जा। इसलिए मैं एक विनती करता हूँ सभी से, बच्चे तभी सुधरेंगे जब आप भी सख्त होंगे आंखों से। चले ना, एक कोल बोलते आ रही कि बच्चा देने में एक बच्चा मार दिया। बच्चा किसका है, किसका बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, किसका नहीं मानता है, नहीं वो, ठीक है नहीं। जिसने दूध पिलाया अपने थन का, वो बोलता है माँ मेरी क्या है, माँ वृद्धाश्रम में चली जाएगी, ठीक है नहीं। क्या करने ऐसे बच्चे,
एक बछड़ा होता है, जन्म लेता है, 5 मिनट के बाद वो खड़ा हो जाता है अपने आप, और उसके बाद वो बोलता है कि अपने आप ही थन ढूंढ लेता है। ये सब प्रभु माया है। उसको कौन बोल रहा है कि तू कहाँ है, तेरे उसके थन। इसलिए हमें सख्त होना पड़ता है। नारी, जब रुचि ने बोला, नारी जन जब योग को लेगी तन मन धार, 33 कोटि देश के देव बने नर। ये बिल्कुल सत्य बात है। बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें समझने का। इसलिए बहनों से, माताओं से प्रार्थना है कि बच्चे को सख्ती में होना पड़ता है। अगर सख्त होके भी चले जाता है तो दुख नहीं मानो उसका कि मेरा बच्चा चलेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। सख्त होना पड़ता है थोड़ा सा। अगर सख्त नहीं होना पड़ता है तो फिर नहीं बात बनेगी। हमने जाना एक दिन, क्या पता कब मौत आ जाएगी। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर नहीं मानते बच्चे तब क्या करना है फिर उसको। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे यहाँ चरण डाले। मैं ठाकुर साहब से, भाई साहब ने बात की, हर एक साल आएँ और हमारे भी भाग्य है। और हो सकता है कि ये थोड़ी हमारा जो एरिया है, नमोल एरिया है, थोड़ा हम इसको सुधार करेंगे। और जहाँ तक पहले बोलते थे गुरुजी, पहले अपने आप सुधरो, फिर पड़ोस को सुधारो, उसके बाद फिर गाँव को में जाओ, तब बात बनेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ठाकुर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने परिवार की तरफ से जिन्होंने रात दिन करके इनकी सेवा भी की, और जो कहा हमने बोला इनको कि ये काम करो, वो किया उन्होंने। तो मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही चलता रहूँ और इस योग यात्रा में आपका साथ देता रहूँ। पूरन मैं ठाकुर साहब का दिल की गहराइयों से बहुत आदर करता हूँ। इनको मैं ठाकुर साहब नहीं मानता, इनको मैं भगवान ही मानता हूँ कि ये बहुत ऊंची आत्मा है। और ऐसी आत्माएं, आपको बहुत भाग्यशाली है, आपको वहाँ रोड भी मिली और आपने वहाँ 4 चांद लगाए हुए हैं, पता नहीं कितने का आश्रम बनाए हुए हैं। एक आश्रम नहीं, आपका बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं। तो मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। कोई गलती रह गई होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामदास पूरन गौरा जी के बड़े सुंदर बोल, निमाने बोल, ज्ञान से परिपूर्ण वक्तव्य सुना। हम तो इनका आभार व्यक्त करते हैं कि